बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स। पिछली वीडियो में मैंने एक स्टैंडर्ड लिमिट बताया था और उसके साथ साथ मैंने लिमिट्स एट इन्फिनिटी बताया था। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह स्टैंडर्ड लिमिट में जो सबसे फेमस और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिट है वो सिखाऊंगा। तो वो है साइन एक्स और एक्स इफ़ योर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। अगर आपका एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो आपका साइन एक्स और एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका एक प्रूफ होता है कि इसका प्रूफ से जो आंसर आता है, जो जेन्युइन प्रॉपर प्रूफ है इसका, सही है। एक प्योर मैथमेटिकल वाले इसका प्रूफ करते, एक ये अप्लाइड मैथमेटिकल वाले। प्योर मैथमेटिकल वाले प्रूफ में हमने नहीं जाना, अप्लाइड मैथमेटिकल वाले प्रूफ में भी हमने एट द मोमेंट नहीं जाना, क्योंकि इसका एक्चुअल प्रूफ जो होता है वो सर्कल प्लस ट्रायंगल कंसिस्ट करके किया जाता है, बट वो आपके लेवल का नहीं है, ना आपको इसकी ज़रूरत है। इसका जो प्रूफ आपको बताया जाता है जनरल लेवल एक वेरिफिकेशन की तरह, वो ये कहते हैं कि आप जीरो के नज़दीक वैल्यूज पुट करें, मतलब साइन ऑफ सपोज वो कहते हैं 0.001, इस तरह 0001 यहाँ तक पुट करें और नीचे भी यही पुट करें तो आपको देखा जाएगा, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, सही, आपको देखा जाएगा कि ये 1 की तरफ टेंड करती है ये वैल्यू। अगर आप माइनस की तरफ से पुट करें 0 को या प्लस की तरफ से तो ये वैल्यू 1 को टेंड करती है। सो द लिमिट व्हेन योर एक्स इज टेंडिंग टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स इज टेंडिंग टू 1। तो लिमिट आपका साइन एक्स ओवर एक्स का व्हेन योर एक्स इज टेंडिंग टू 0, सही है, इफ योर एक्स इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। प्रूफ मैंने बताया कि प्रूफ ज़रूरी नहीं है, मैं फिर भी उस पर एक वीडियो बना लूँगा। प्रूफ इतना नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, सही है। और ये बाकी इसकी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअली, तो बात तो इसका मतलब है ना, सिर्फ तो ये नहीं कि साइन एक्स और एक्स, इसका मतलब है कि साइन ऑफ समथिंग, मतलब साइन ऑफ एनीथिंग। ये एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। अगर ये एक्सप्रेशन खुद जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, मतलब ये वाला एक्स या ये वाला फंक्शन और ये वाला एक्स या ये वाला फंक्शन जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, साइन भी हो और ये फंक्शन भी हो, तो वो आपका टोटल आंसर हमेशा 1 की तरफ आएगा। किस तरह, मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको दे दूँ ना साइन ऑफ 10x, सही है, साइन ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 10x, साइन ऑफ 10x डिवाइड बाई 10x, यूर एक्स इज टेंडिंग टू 0, सही है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 10x भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ये इस तरह है, साइन ऑफ 0 सेम 0, सही है, क्योंकि ये 10x 0 पुट करे, ये 0 देता है, वही 0 ये वाला 10x भी देगा ना, इसलिए साइन ऑफ सेम 0 डिवाइड बाई सेम 0 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ एनी फंक्शन, सही है, साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दे, अगर वो फंक्शन या वो एक्सप्रेशन खुद 0 की तरफ टेंड कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे आपका x 0 की तरफ है। अब कंडीशन ये है कि इफ दिस f ऑफ x या ये एक्सप्रेशन भी 0 की तरफ टेंड कर रहा हो ना, तो आपका साइन ऑफ दैट 0 डिवाइडेड बाई दैट सेम 0 ये आपका 1 के बराबर होगा, सही है। तो साइन एक्स ओवर एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1 इफ योर एक्स इज टेंडिंग टू 0। ये बाकी फंक्शन का भी मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बंदे इसमें कुछ तुक्के लगा लेते तो उनको सबसे पहले ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। साइन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, वो कहते हो ये तो वही सीन है कि बस कॉस एक्स सेम है ना, साइन के अंदर है, एक्स भी 0 की तरफ टेंड करे तो बस इसका आंसर 1 ही आएगा ना। हालांकि इसका आंसर 1 नहीं आता, क्योंकि जब आप 0 पुट करें तो कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो अंदर साइन के अंदर जो फंक्शन या एक्सप्रेशन है ना, वो तो 0 की तरफ नहीं बल्कि 1 की तरफ टेंड करे। इसे ये आता है साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1। अब इससे आता है साइन ऑफ 1, इसका आंसर 1 नहीं है तो इसका आंसर साइन ऑफ 1 आता है, वेयर 1 इज इन रेडियंस, सही है, 1 आपका रेडियंस में। तो बस ये एक पॉइंट के लिए आप लोगों ने मोहतात रहना है, बाकी सब ये आसान है, सही है। अच्छा, तो इस पर जनरली सबसे पहला एमसीक्यू बच्चों से कराया जाता है, वो ये होता है कि व्हाट वुड बी, अगर साइन एक्स ओवर एक्स 0 है ना, सपोज हो तो आप लोगों को पहले से पता है ना, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन ऑफ 2x ओवर x, सही है ना। अब आप लोग कहेंगे कि यार साइन ऑफ 2x में 0 पुट करो, सही है, x इज टेंडिंग टू 0, x इज टेंडिंग टू 0, साइन 2x ओवर x, तो आप कहते हैं कि चलो ये तो वही बात है ना कि साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि 2x में जब 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 थे, तो आप लोग कहते हैं कि बस ये तो 1 ही आएगा ना। नहीं, इसका आंसर 1 नहीं आता, इसका आंसर 1 नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि ये 2x कुछ और एक्सप्रेशन है, ये कुछ और है। अगर ये दोनों सेम हो और ये दोनों 0 की तरफ टेंड करो देन आपका ये थ्योरम अप्लाई होता है, सही है। इसमें क्या करना होता है, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो साइन 2x का फॉर्मूला एक्सपेंड कर ले, 2 sin x cos x आता है, 2 sin x cos x, सही है, और ये आपका x नीचे आ गया, सही है। अब देखें, ये sin x और cos x को, sin x और नीचे वाले x को एक साथ लिख ले, इसको एक साथ लिख ले, आपका जाएगा sin x और x, अब ये दोनों सेम हो गए, सही है, सेम x है, और 2 cos x अलग से लिख दे, 2 cos x अलग से लिख दे, व्हेन योर x इज टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गया,
सही है, और जो अभी पिछला पड़ा ये 1 हो गया, और 2 इंटू कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, सो इसका आंसर 2 आता है। या फिर एक दूसरा जो सबसे जेन्युइन तरीका है जो लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो ये है कि ये sin 2x है ना, अब आपको नीचे भी तो यही वाला 0 मतलब जो 0 2x आता है दैट टाइप ऑफ 0 जो 2x से बनता है, सही है ना, वो नीचे क्रिएट करें। सो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना और ये sin 2x डिवाइड बाई x। अब देखिए नीचे भी वही टाइप का 0 आएगा जो ऊपर आ रहा था, तो 2 इंटू sin 2x डिवाइडेड बाई 2x, सही है। अब आप जब आप 0 पुट करेंगे ना x टेंडिंग टू 0, सही है ना, तो ये भी सेम 0 देगा, ये भी सेम 0 देगा, तब 2 इंटू साइन ऑफ सेम 0, सही है, साइन ऑफ सेम 0 डिवाइडेड बाई सेम 0, तो ये जब आपका x 0 की तरफ टेंड करे तो ये आपका 2 इंटू 1 और इसे भी आपका आंसर 2 आता है। तो बस सिर्फ इस स्टेप के लिए मोहतात रहना होगा आपको, सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल लूँ सपोज sin 3x डिवाइड बाई x, sin 3x डिवाइड बाई x, सही ना, x इज टेंडिंग टू 0, आपका आंसर क्या होगा? बस आप लोगों को पता है कि बस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, sin 3x डिवाइड बाई x, ये 3 को दे देंगे, 3 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3x बन जाएगा, sin 3x, और नीचे भी सेम 3x आ जाएगा, सही है। तो इससे जब x 0 की तरफ टेंड करे तो ये आता है 1, सो 3 इंटू 1 इट वुड बी 1, तो ये आपके पास 3 आता है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको दे दूँ साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2x, सही है। अब क्या करेंगे, x इज टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ 5x डिवाइड बाई 2x। अब इस तरह करें ना कि ऊपर 5x को मैं क्या, अच्छा मैं अगर सिर्फ साइन 5x लिख दूँ, सही है, साइन 5x लिख दो। अब नीचे मुझे क्या चाहिए कि मैं इससे 1 लाऊं, तो नीचे भी मुझे 5x ही चाहिए ना, नीचे भी मुझे 5x ही चाहिए ना, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं 5x क्रिएट कर लेता हूँ। किस तरह क्रिएट करता हूँ वो देख ले, ये साइन 5x है ना, मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ ओवरऑल, सही है, साइन 5x डिवाइडेड बाई 2x, सही है। ये दरमियान में वो डॉट का साइन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, सही है। अब ये 2 इस बाहर करें क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है, इसको इस तरह लिख लिया 5/2 डॉट साइन 5x डिवाइडेड बाई, ये 5 इसको दे दे 5x, सही है। व्हेन यूर x इज टेंडिंग टू 0, x इज टेंडिंग टू 0, ये आपका हो गया 1 हो गया, और 5/2 आपका आंसर हो गया, सही है, 5/2 आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब दूसरा कर लेते हैं। अगर मैं आपको दे दूं साइन, अगर मैं आपको दे दूं साइन ऑफ ax वेयर a इज एनी नंबर, सही है, साइन ax डिवाइड बाई साइन bx, सही है, साइन ax डिवाइड बाई साइन bx वेयर योर x इज टेंडिंग टू 0। अब यहीं पे भी सेम 0 तुमने क्रिएट करना है और नीचे भी सेम 0 आप लोगों ने क्रिएट करना है, तो क्या कर लेंगे, साइन ax है ना, सही है, साइन ax, इसको मैं नीचे एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड किया क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना, अगर मैं दोबारा कैंसिल करूँ तो वही एक्सप्रेशन आता है। सपोज अगर मैं इस x को कैंसिल करूँ और इसको भी कैंसिल करूँ तो फिर मेरे पास साइन ax डिवाइड बाई साइन bx आएगा, सही है। तो फॉर द मोमेंट भी ये मिटा देते हैं। अच्छा, तो साइन x डिवाइड बाई साइन bx है ना, तो मैंने साइन ax और नीचे भी x मल्टीप्लाई कर दिया और इस नीचे साइन bx से भी नीचे x मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब ये करना होगा, अब ऊपर तो a है ना, अब ये आपका अगर आप लोग देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया छोटा सा। अब ऊपर साइन ax है, नीचे सिर्फ x है। अब मैंने नीचे भी वही क्रिएट करना है, तो मैं ऊपर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सही है ना। अब मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ इंटू साइन ax डिवाइड बाई x, और नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे इसके साथ मुझे b चाहिए ना, तो b मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, सही है, साइन bx, और नीचे भी मैं b मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी हाँ b मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और ये इसके साथ अपना x है, सही है। अब इसको कर ले सिंप्लीफाई, तो अब ये a इसको दे दे, तो a इंटू साइन ax डिवाइड बाई ax आ जाएगा, सही है, और नीचे आपके पास आ जाएगा b साइन bx डिवाइडेड बाई bx व्हेन योर x इज टेंडिंग टू 0, तो ये साइन x डिवाइड बाई ax जब आपका x 0 की तरफ टेंड करे ये भी 1 है और ये वैल्यू भी आपको 1 ही देगी, सही है। तो ये दोनों a इंटू 1 और डिवाइडेड बाई b इंटू 1, सही है, a इंटू 1 डिवाइड बाई b इंटू 1, ये आपको a बाई b आंसर दे देगी। तो नोटिस कर लिया आपने कोई ट्रेंड। अगर मैं आपको दे दूँ साइन 3x डिवाइड बाई साइन 4x, सही है, साइन 3x डिवाइड बाई साइन 4x,
ए और बी तो कोई भी नंबर थे ना। अब इसका मतलब डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। हाँ, मैं आपको बोलते दे दूंगा, आप लोग मतलब लिख के ट्राई कर ले। साइन एक्स और बी ए बी तो वैसे जनरल नंबर थे ना। अभी पर्टिकुलर अगर मैं कोई केस है तो मैंने 3 लिए, बी मैंने 4 लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका लिमिट हमेशा ए बाई बी मतलब वो कोफिशिएंट्स के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली मुझे पता है कि 3/4 आएगा। सही है। अब अगर x इज टेंडिंग टू 0, बस ये कंडीशन याद रखें। सही है। क्योंकि किस तरह होगा, मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, ऊपर 3 पहले x मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, यहाँ पे पहले x मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, फिर 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा ऊपर, फिर नीचे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा। सही है। ऊपर बन जाएगा 3 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3x, नीचे आ जाएगा 4 इंटू साइन 4x डिवाइड बाई 4x, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, दैट वुड गिव यू 3/4। सही है। तो ये तो आसान होता है एमसीक्यूज। अच्छा, एक आपका है 10x डिवाइड बाई x वेर यूर x इज टेंडिंग टू 0, ये भी आपका 1 के बराबर है। किस तरह, आसान सा प्रूफ है। आपका जो 10x होता है वो बराबर होता है 10x आपका बराबर होता है sin x बाई cos x। सही है। sin x डिवाइड बाई cos x, और ये नीचे इसके साथ x खुद मल्टीप्लाइड मतलब नीचे डिवीजन में ना। सही है। ये इसको 10x को मैंने सिर्फ लिख लिया sin x डिवाइड बाई cos x। अब sin x बाई x को अलग कर ले, sin x बाई x को अलग कर ले, डॉट 1 बाई cos x। सही है। 1 बाई cos x। अब जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये तो 1 होगा, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई cos 0 इज 1, सो 1 डिवाइड बाई 1 दैट वुड गिव यू 1। सही है। तो 10x डिवाइड बाई x भी आपका 1 के बराबर होता है इफ ओनली योर x इज टेंडिंग टू 0। अब मैं बताता हूँ कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर ये बाकी कंसेप्ट समझ जाते हैं ना, इसमें ज़रूर मिस्टेक्स कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं सपोज आपको दे दूँ sin x डिवाइड बाई x योर x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सही है। अब इसका आंसर क्या होगा, वो फिर भी 1 लिख के आ जाते हैं। तो वो गलती ये कर लेते, को बिल्कुल देखते उनको sin x डिवाइड बाई x लिख जाते हैं, तो वो कहते हैं तो स्टैंडर्ड लिमिट बस 1 आंसर है ना। मैं बताता हूँ इसका रीजन। साइन ऑफ इन्फिनिटी, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया भी था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता इटसेल्फ। क्यों नहीं करता, देखें साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है। आप साइन में वैल्यूज बढ़ाते जाइए, 0 पुट करें 0 आएगा, 90 पुट करें 1 आएगा, 180 पुट करें 0 आएगा, 180 पुट करें 0 आएगा, 270 पुट करें -1 आएगा, 360 पुट करें दोबारा 0 आएगा। सही है। तो ये तो वैल्यू सेम नहीं देता, ये तो लिमिट्स डिफरेंट दे रहा है, वैल्यूज डिफरेंट दे रहा है, इसलिए साइन ऑफ इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये -1, क्योंकि ये तो -1 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, और 0 और 1। सही है। यहाँ पे x लिखता हूँ क्योंकि ये कोई भी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी, ये कोई भी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी। साइन ऑफ इन्फिनिटी ये मतलब इसके दरमियान होगी, ये नहीं हो सकता कि ये -1 से छोटी या 1 से बड़ी, बट एक रियल नंबर ही होगा इन शॉर्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि एनी रियल नंबर 1 और यहाँ पे आपका -1। सही है। एनी रियल नंबर बिटवीन +1 -1 डिवाइड बाई x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। सही, x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। सो ये किसके बराबर होगा, आई डोंट केयर ऊपर क्या हो, नीचे तो इन्फिनिटी नहीं, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। सही है। अच्छा, और अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या है, मतलब x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, साइन x क्या है, तो आप लोगों ने बोलना है कि ये नॉट डिफाइंड है। सही। अच्छा, तो अगर मैं आपको दे दूं 10x डिवाइड बाई x वेर योर x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सही है। अब 10x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्रीवियस की तरह, sin x डिवाइड बाई x डॉट 1 डिवाइड बाई cos x। सही है। 1 डिवाइड बाई cos x। अच्छा, अब sin x और x तो हमने कर लिया कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो ना, तो ये आपको 0 देता है। सो 0 डॉट 1 डिवाइड बाई cos ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, ये अब आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट आता है। अब कुछ बंदे ये कहेंगे कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग से तो 0 आता है ना, यस, बट नॉट इन द केस ऑफ लिमिट। मैं मिसाल देता हूँ, सपोज cos ऑफ इन्फिनिटी मुझे इन्फिनिटी दे तो नहीं सकता ना। सपोज यहाँ पे कोई दूसरा एक्सप्रेशन होता जो मुझे cos ऑफ इन्फिनिटी वो दे रहा हो। अच्छा, मैं दूसरा मिसाल देता हूँ, सपोज मैं मिसाल देता हूँ cos ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इसमें एक नंबर तो इस तरह आएगा ना जब cos वहां पे मुझे 0 दे देगा। सपोज π/2 आ गया। सही है। cos 0 दे देगा, तो मैं लिख लेता हूँ 0 डॉट 1 डिवाइड बाई 0। अब क्या हो गया, ये तो 0/0 बन गया, तो ये तो इनडिटरमिनेट है। तो आपको तो एक वैल्यू पे इनडिटरमिनेट मिल रहा है, तो आप किस तरह से इसका आंसर 0 आता है। मैं कह दूंगा कि एक वैल्यू पे तो इनडिटरमिनेट आ रहा है, तो लिमिट किस तरह से हम बोल सकते हैं, एक पे इनडिटरमिनेट आ रहा है, किसी पे शायद आपके पास 1 2 3 आ जाएगा, किसी पे शायद आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कह रहे हैं कि इसका 0 आता है। सो लिमिट के केस में आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस तरह, इसका कर सकते हैं, बट ऑन द ओकेजन की ये आपके पास मतलब ये दूसरे एक्सप्रेशन या उसके साइड वाले एक्सप्रेशन वो आपके पास कुछ मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहा हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। ये जब आप एक रूल है एल हॉपिटल रूल, वो जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी उसमें ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि उससे भी किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे आप लोग अंदाजा भी लगा लेना कि 10 में जो भी वैल्यू पुट करे, सही है, 10 ऑफ इन्फिनिटी, 10 तो आपको कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। सही है। तो लेट सपोज वो रियल नंबर इन्फिनिटी हो गया,
मतलब वो तो रियल नंबर में आता नहीं, लेकिन मैं लेट सपोज कर ले वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, सही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो नीचे भी तो इन्फिनिटी है, सो दैट इज इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो ये तो बिल्कुल मतलब ये भी इंडिटरमिनेट केस है, सो इसलिए 10x डिवाइड बाई x डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, इसका कोई पता नहीं चलता, सही है। अच्छा अगर मैं आपको दे दूं साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई x, सही है, साइन स्क्वायर 3x डिवाइड बाई x स्क्वायर और x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा अब क्या करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं इस साइन 3x को इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 3x होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3x को मैंने लिख लिया साइन 3x होल स्क्वायर, सही है, और नीचे x को भी मैंने इस तरह लिया साइन x सिर्फ x होल स्क्वायर, सही है। ये साइन 3x ये स्क्वायर तो वैसे भी साइन के ऊपर है ना, तो साइन स्क्वायर 3x को आप लिख सकते हैं साइन 3x डिवाइड बाई x, और x पे भी स्क्वायर है ना तो उस पर भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, सही। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ साइन 3x डिवाइडेड बाई x होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सही है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कर ली, दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने होल पे ले लिया, सही है। अब इसके अंदर तो आप वो कर सकते हैं ना, मतलब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, 3 साइन 3x और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई किया तो 3x, सही है, और इसमें होल स्क्वायर, सही है। तो 3 का स्क्वायर तो सब आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकाल ले, कांस्टेंट है, सही है, 3 का स्क्वायर बाहर निकाल ले और अंदर आपके पास आएगा साइन 3x डिवाइड बाई 3x होल स्क्वायर, सही है, साइन 3x डिवाइड बाई 3x होल स्क्वायर, और आपका x टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो साइन 3x डिवाइड बाई 3x आपको 1 देगा, सो 3 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 1 आपको दे देगा 9, सो 3 स्क्वायर इंटू 1 इज 9, सो आपका आंसर इसके पास 9 आ जाएगा। या फिर आप लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपको पता है कि इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व है तो मैं नीचे भी इसका स्क्वायर क्रिएट करना है, ये आपके पास ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर 3x, सही, तो मैं आप नीचे 3x स्क्वायर बना ले, सही है, सॉरी हाँ 3x का होल स्क्वायर बना ले, क्योंकि x स्क्वायर ना तो इसके साथ भी आप लोगों ने 3x का होल स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो आप क्या कर लेंगे, ये साइन स्क्वायर 3x है ना, नीचे आपके पास x स्क्वायर है, आप इसके साथ 9 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले या 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सो 9 डिवाइड बाई 9 डॉट साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, सही है। अब ये इसको दे दे तो 9 डॉट साइन 3x डिवाइडेड बाई ये 9 को मैं इस तरह से 3 स्क्वायर डॉट x स्क्वायर, सही है, और ये आपके पास स्क्वायर है यहाँ पे, सही है। अब इसको कर ले 9, मैं ये रफ कर लेता हूँ, ये 9 है और ये आपके पास है साइन 3x, अब दोबारा वही पावर अप्लाई करें, साइन 3x डिवाइड बाई 3x, इस पे भी होल स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर है, सही है। अब 9 डॉट साइन 3x और नीचे भी आपके पास 3x आ गया, 3x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब व्हेन योर x इज टेंडिंग टू 0 दिस विल टेंड टू 1, क्योंकि 3 साइन ऑफ सेम 0 डिवाइड बाई सेम 0, सही है, सो 9 इंटू 1 दैट वुड गिव यू 9, तो यहीं से भी आपके पास आंसर 9 आ गया। अच्छा अब मैं ट्रिग्नोमेट्री जिसमें इन्वॉल्व है जिस क्वेश्चन में ये साइन x वगैरह में, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपको दे दूं 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x स्क्वायर, सही है, 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x स्क्वायर वेर योर x इज टेंडिंग टू 0, सही है। अगर आप डायरेक्टली 0 पुट करें सो 1 माइनस 1 कॉस 0 1 होता है, डिवाइड बाई 0 स्क्वायर, सो ये आपको दे देगा वो 0 डिवाइड बाई 0। इसको किस तरह सॉल्व करना है, बस आप एक बात याद रख लें, 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, या 1 माइनस कॉस x, मतलब x इज एनी थीटा, सही है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2, मतलब जो एंगल होता है उसको 2 पे डिवाइड करें। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x होता ना तो 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2 होता, तो 2 साइन स्क्वायर x वो इस तरह आ जाता, सही है ना। बस इसको लिख ले अपने साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन में यूज होगा, सही है। अब देख लीजिए इसको किस तरह सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x स्क्वायर है ना, इससे आता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यही फॉर्मूला भी मैंने इसको यूज किया, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 और ये आपका x स्क्वायर, सही है, ये x डिवाइडेड बाई 2 है, सही है। अब देख ले 2 बाहर कर ले, अंदर आपके पास क्या बचे थे, साइन x बाई 2 को लिख ले साइन x डिवाइड बाई 2 और नीचे x, इन दोनों पे होल स्क्वायर ले ले, क्योंकि अगर आप स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करना है दोबारा ये एक्सप्रेशन आएगा वही पिछले क्वेश्चन की तरह, सही है। तो 2, अब इसके साथ x बाई 2 है तो नीचे भी मुझे x बाई 2 क्रिएट करना है, तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे x बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, सही है। तो ये साइन x बाई 2 है, साइन x डिवाइड बाई 2, नीचे मैंने x के साथ ये x है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, सही है, और इस पे होल स्क्वायर है, सही है। अच्छा तो 2 ये स्क्वायर दोनों पे, तो 2 इंटू ये आ जाएगा साइन x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डॉट x डिवाइडेड बाई 2, सही है, और इस पे होल स्क्वायर,
पे होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ, ये स्क्वायर जो है ना ये तो इस 2 पे भी अप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 1/2 स्क्वायर होगा ना, मतलब 2 डॉट, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, 2 इस ब्रैकेट से जो ये 2 स्क्वायर होगा ना ये बाहर आ जाएगा ना, 2.1/2 स्क्वायर, और अंदर आपके पास सिर्फ बच जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा sin x/2, sin x डिवाइड बाई 2, और नीचे भी x डिवाइड बाई 2, सही है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो, जब x 0 की तरफ टेंड करे ना, x 0 की तरफ टेंड करे, ये आपका टेंड करता है 1 की तरफ, सो 2 ये एक 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 इनटू ये आपके पास 1 आ गया, सो इसका आंसर हमेशा 1/2 आता है। सही, इसका आंसर आपके पास 1/2 आता है। तो ये एक एक्सप्रेशन याद रख ले, ये आपका बहुत सा यूज होगा, बहुत से क्वेश्चन में यूज होता है, ये इसको याद कर ले, और ये प्रूफ भी याद कर ले इसका कि ये आता किस तरह है। अच्छा, अगर मैं पूछ दूं 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, सही है। अच्छा, एक मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं पढ़ाया, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, या उसके लिए अलग से वीडियो डेडिकेट कर लूंगा। इस तरह है ना कि आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इस तरह, अगर आपका ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना, लिमिट अप्लाई करो तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाता है, मतलब लिमिट सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोडक्ट पे किस तरह होता है वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर लूंगा, सही है। फॉर नाउ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करते उसको। अच्छा, सो एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो 10x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, सही है। तो 10 में 0 पुट करें, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 क्यूब, तो 0 आता है, तो 0/0 इंडिटरमिनेट है, तो सॉल्व करें। 10x को साइन एक्स की और कॉस एक्स की टर्म्स में लिख लें, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, सही है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे आपके पास आ गया एक्स क्यूब, सही है। अब देखिए इसके आपके पास का साइन एक्स एलसीएम ले लिया मैंने, सही है, ये आप लोग डायरेक्टली भी वो कॉमन कर सकते हैं, साइन एक्स, सही है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई, और ये आपके पास आ गया कॉस एक्स डॉट एक्स क्यूब, सही है। अब क्या करें, साइन एक्स कॉमन कर ले, ऊपर साइन एक्स कॉमन कर लिया, ये एक्स, सही है, तो अंदर बच गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डॉट एक्स क्यूब, सही है, एक्स क्यूब। अब देखिए साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स से क्या आता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स आपके पास आता है 10x, सही है, 10x आता है। इस साइन एक्स में थोड़ा सा हाईलाइट करके इस दूसरे कलर से लिख लेता हूँ ताकि रिकग्नाइजिंग में आसानी हो। साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, इससे आपके पास आता है 10x डॉट, ये एक्स क्यूब बना, इसमें से एक्स मैंने इसको दे दिया, सही है, डॉट 1 माइनस कॉस एक्स से क्या आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी जो बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, सही है, और नीचे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर है। हालांकि मैंने लिख लिया इसलिए नहीं इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए था। अगर ये 10x हो गया ना और ये x है, तो ये 10x डिवाइड बाई एक्स मैंने इस तरह लिख लिया, सही है। तो बच क्या जाता है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो मैंने अभी कर दिया ना, इसका आंसर 1/2 आता है ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन आपका इस एक्सप्रेशन में यूज हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था कि ये वाला फार्मूला याद कर ले, 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ दैट एनीथिंग डिवाइड बाई 2, सही है। तो ये साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स से आपके पास 10x आ गया, ये इसमें एक्स क्यूब था, एक एक्स मैंने इसको दे दिया, सही है, और ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को अभी हमने सॉल्व किया, उससे इस तरह के एक्सप्रेशन बन जाते हैं, फिर हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, उससे आपके पास आंसर 1/2 आता है, सही है। सो 1 10x डिवाइड बाई एक्स व्हेन यूर एक्स इज टेंडिंग टू 0, ये आपके पास 1 है, सो 1 इंटू इससे आपके पास 1/2 आता है, इसका आंसर आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स, सही है, साइन क्यूब एक्स, साइन पे क्यूब एक्स है, सही है। अब इससे तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन आपके पास आता है, अगर मैं साइन एक्स कॉमन कर लूँ, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, सही है। किस तरह आया, 10x को साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म्स में लेंगे, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स एलसीएम वगैरह ले ले, आपके पास आ जाएगा, जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सही है। अब ये एक साइन एक्स तो इस साइन के साथ उड़ जाएगा, ये साइन एक्स इस एक साइन के साथ उड़ जाएगा, तो आपके पास बच जाता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, सही है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इससे आपके पास आता है
1 माइनस कॉस एक्स को उसी तरह लिखे, साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। ये आप लोग कर भी सकते हैं, अगर आप लोग चाहे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लें, हो जाएगा आपके पास। अच्छा, मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब इसको कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, ये 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, सही है, 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स आप लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अगर मैं कॉस में 0 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 0, कॉस में जब 0 पुट करूँ तो 1 आते हैं, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो ये वो टर्म था जो मसला बना रहा था, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, सही है। अब आप लोग 0 पुट करें, x 0 की तरफ टेंड करें तो 1 डिवाइड बाई कॉस 0 1 होता है, इंटू 1 प्लस कॉस 0 1 होता है, 1 प्लस 1, सो ये भी आपका आंसर 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, ये भी आपके पास आंसर इसका 1/2 आ गया, सही है। इसका आंसर भी आपके पास 1/2 आ गया। आप लोग अगर चाहते तो आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आप इस 1 माइनस कॉस एक्स को ये लिख ले डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, सही है, और नीचे आपके पास है कॉस एक्स और अंदर आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, सही है, साइन स्क्वायर एक्स, सही है। तो आप ये कर ले कि 2 को अलहदा कर ले, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 बाई कॉस एक्स को अलहदा कर ले, 2 कॉस एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इस तरह कर ले कि वही कर ले कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स, सही है, साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब क्या कर ले, ये 2 है, सही है, ये 2 है। अब क्या कर ले, ऊपर के लिए इसको मैं कर लेता हूँ प्रॉपरली, 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू, अब ऊपर पहले x मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, नीचे भी x मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर ले, साइन एक्स बाई 2, एक्स डिवाइड बाई 2, इसको मैंने डिवाइड कर लिया x, सही है, और नीचे जो आपका साइन x है उसको भी मैंने डिवाइड कर लिया x, नीचे ये वाला साइन x जो था इसको भी मैंने डिवाइड कर लिया x, इस पे होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करें, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इस वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आपको डायरेक्टली 1 ही बन रहा है। अगर मैं x 0 की तरफ टेंड करूँ, मेरे लिए मसला सिर्फ यही बना रहा है, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सही है। सो 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2, सही है ना। यहाँ पे जब मैं कर लूँगा तो ये 2 मेरे साथ नीचे आ जाएगा, ये 2 मेरे साथ नीचे आ जाएगा। मैंने 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये x के साथ आ गया, सही है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो साइन x डिवाइड बाई 2 ये आ गया मेरे पास, और नीचे साइन x डिवाइड बाई x, साइन x डिवाइड बाई x ये आपके पास पहले से था, सही है, ये आपके पास पहले से था। इस पे होल स्क्वायर है, अब मैं थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ। अच्छा, 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स तो आपके पास पहले से था, 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स, सही है। अब ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई होगा ना, तो 2 स्क्वायर को आप लोग बाहर निकाले, डॉट 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, सही ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 स्क्वायर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, लेकिन डिवीजन में, सही है। तो अंदर आपके पास साइन एक्स डिवाइड बाई 2 ये भी 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, ये भी 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, सही है। ये दोनों 1 की तरफ टेंड करें तो अंदर तो 1 आ गया, इसको बस छोड़ दें। इससे क्या है, जब आपका x 0 की तरफ टेंड करें तो एक 2 दूसरे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 cos x, सही है, 1 डिवाइड बाई 2 cos x when your x is tending to 0, so 1 डिवाइड बाई 2 into cos 0 is 1, so 1 डिवाइड बाई 2 into 1, so that would be 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आता है, बस ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ना करें आप लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस करें, फिर काम इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये tan 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, सही है, एक्स क्यूब। अच्छा, तो ये x आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, सही है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने डायरेक्टली ये करना है कि इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है, सही है। साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x में थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी 2-3 इसी टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को, मतलब मैं जितने भी MCQs कर लूँ उसको देख के क्या फ़ायदा होना अगर आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस ना की हो, सही है। साइन 2x और नीचे आपके पास आ गया एक्स क्यूब, सही है। अब देखिए, मैं इस जगह से साइन 2x कॉमन कर रहा हूँ,
अगर आप लोग एलसीएम ले ले फिर भी सेम आंसर आएगा, सही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। साइन 2x कॉमन कर लिया तो आपके पास बच गया साइन 2x इंटू 1 माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज सॉरी ये कॉस 2x आता है यहाँ पे, सही है, तो आपके पास आ जाता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई कॉस 2x, सही है, कॉस 2x ये आ गया आपके पास, और नीचे आपके पास है एक्स क्यूब, नीचे आपके पास है एक्स क्यूब, तो ये साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x ये आपको दे देता है tan 2x, सही है, tan ऑफ 2x, tan 2x, और अंदर आपके पास है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे आपके पास है एक्स क्यूब, सही है। अब एक काम करें, एक x ये tan 2x को दे दें, सो tan 2x डिवाइड बाई x, और x स्क्वायर इसको दे दें 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सही है, फेयर इनफ। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 2 डिवाइड बाई 2 कर लिया मैंने, तो ये tan 2x डिवाइड बाई 2x ये आपके पास 1 बन जाएगा, tan 2 इंटू 1, सही है, x 0 की तरफ टर्न करें, और 1 माइनस कॉस 2x से क्या आता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आता है ना, मतलब जो एंगल उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, चूंकि यहाँ पे एंगल 2x है ना, तो 2 पे डिवाइड कर ले तो x बच जाएगा, सही है, तो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सही है। अब जब x 0 की तरफ टर्न करे तो ये किसकी तरफ टर्न करेगा, ये 1 की तरफ टर्न करेगा, सही है ना। 1 माइनस कॉस 2x का मैंने यही फॉर्मूला लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी कॉस 2x है ना, तो उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो x ही बच जाएगा, सही है, तो ये आपके पास आ जाता है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 की तरफ टर्न कर गया, ये भी 1 की तरफ टर्न कर गया, कौन से बच गए 2 इंटू 1 ये बच गया, डॉट 2 इंटू 1 ये 2.2, ये आपके पास आंसर 4 आ गया, तो इसका आंसर आपके पास 4 आता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट्स आपके यूज होते हैं, ये नहीं कि साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 के बराबर बात खत्म, वो आपके हर क्वेश्चन में यूज है, आप लोगों ने तो वही भी तलाश करना। अब इवन दो अगर कोई बंदा मुझसे ये कहे कि मैं इसको एल हॉस्पिटल से करता हूँ, जो आप लोग पढ़ेंगे, वो इसको करते करते उसको मतलब 3 बार तो सिर्फ ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, और फिर ऊपर में बहुत सा कचरा बना होगा ऑलरेडी, इनके प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज होते हैं, तो वो बहुत लंबा होता है, इसलिए ये मेथड बंदा प्रैक्टिस कर लेता है, और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाने, आप एल हॉस्पिटल से नहीं कर सकते, सही है, तो प्रैक्टिस किया करें। एमसीक्यूज तो मैं इंशाल्लाह खुद भी ज्यादा करा के दे दूंगा, ये जो मेजॉरिटी एमसीक्यूज है मैं थोड़े से टफ भी लाता हूँ, इन द सेंस कि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादातर हो जाए, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन 2x डिवाइड बाई एक्स कर लूँ, जिसमें से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड का, वो तो इतना नहीं था। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोटिस किया, मैं हर क्वेश्चन में उसका प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करा रहा था उसमें प्रीवियस का कंसेप्ट यूज हो रहा था, स्पेशली ये 1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का जो कंसेप्ट है कि कब मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, कब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता, डायरेक्टली बन रहा था, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर ले और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो एफएससी में हो और नस्ट और पीएस वगैरह के टेस्ट दे रहे हो तो उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।